नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे जो मेन मुद्दा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, उस पर हम लोग आज जो बात करेंगे कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि करंट अफेयर कितना तैयार किया जाए, कहाँ से तैयार किया जाए, ठीक है, और क्या ऑथेंटिक रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ठीक है, आपके मैंने उसका बजट भी करवाया है और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की मैंने अभी एक दिन पहले ही हिस्ट्री वगैरह भी करवाई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स चलते हैं उनके ही बेस पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओपन हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगभग वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं ये किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखा गया है जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ तो सबसे पहले तो आपके करंट अफेयर आता है स्पोर्ट्स से, जो भी आपके अभी स्पोर्ट हुए हैं और कब से तैयार करेंगे आप, 6 महीने तक का तो तैयार करना ही है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है तो 6 महीने का आपको तैयार करना है कंपलसरी, ठीक है। तो उसमें भी जो मेन मेन चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सबसे पहले जो स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े स्पोर्ट हैं आपके, वहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि वहाँ से स्पोर्ट्स से आपका एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसके अलावा जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, अवार्ड वाला पूरा पोर्शन आप तैयार करेंगे। अवार्ड भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 पोर्शन हो गए। इसके अलावा तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे जो आपकी नेशनल डे वगैरह होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे आपका विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, ठीक है। तो ये डे भी पूछ लेते हैं, लेकिन अब जो नया पैटर्न एग्जाम का आ रहा है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो ईयर की थीम पूछी जाती है आपसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोई नया अगर दिवस बनाया गया है, ठीक है, तो जैसे अभी यूनिटी डे की बात हुई थी, तो हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन बन जाए। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे पैटर्न रहने वाला है। तो इनसे एक तो आपका अवार्ड हो गया, स्पोर्ट हो गया और जो डे हो गए, ठीक है। इसके अलावा बुक, फेमस जो किताबें हैं सबसे पहले 2023 की, ठीक है, बुक वाला पोर्शन मैं भी करवा दूंगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका बुक वाला पोर्शन मैं करवा दूंगी। बाकी ये यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर है, उसमें भी लिखा है कि जनरल अवेयरनेस और आपका स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन करंट अफेयर। अब एजुकेशन करंट अफेयर का क्या है, मैंने आपको क्लासेस करवाई हुई हैं, काफ़ी टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं। अगर आप वो सारे तैयार कर लेते तो वहाँ से आपका ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद बच्चों को क्वेश्चन आता है कि जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़नी होगी या नहीं। तो बिल्कुल पढ़नी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी का एक कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है। लगभग कहीं ना कहीं सारे एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है। आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पे हैं, नॉन टीचिंग हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेट करते हैं, और जो आपका जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, वहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो सबसे पहला चीज़ है कि जो आपको पता ही होनी चाहिए, उसकी जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन हाईलाइट है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है, वो मैंने करवाई भी है, उसकी मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक किया करिए और देखा करो कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो एजुकेशन वाला पार्ट काफ़ी मैंने करवाया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि 10 नंबर में अगर आप इतने पॉइंट अभी मैंने बताए हैं इतने भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अवार्ड हो गया, स्पोर्ट हो गया, आपका डे वाला चीज़ होगी, इसके अलावा बुक हो गई, ठीक है। इसके अलावा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या यहाँ से भी आ जाता है। तो कम से कम आपके 10 में से आराम से 8 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन इतना ज़्यादा है, कहाँ से पूछ लेता है कुछ ऐसे कंफर्म नहीं हो पाता है, और कितना भी हम लोग तैयार करें कुछ ना कुछ उसमें छूट ही आता है। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ से आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो ये करेंट अफेयर की चीज़ें हो सकता है आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों की 30 नंबर की सीरीज चल रही है वो आप ज़रूर देखें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं KVS NVS इन्हीं के क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, और वहाँ से भी एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो ऐसे 30 से आपके कम से कम नहीं तो
60-70 क्वेश्चन आराम से तैयार होते हैं डेली की, अगर आप सीरियस हैं पढ़ने को। और जैसा कि बताया कि आप जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों के मीनिंग ज़रूर लिखें, उनको देखें, ठीक है। डेली रिवाइज़ करें। आप अपने पास चार्ट भी लगा सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, डेली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंपटीशन से ना डरें, कंपटीशन तो है ही, आजकल कंपटीशन हर फील्ड में है, हर जगह पे है, लेकिन आप अच्छी स्ट्रेटेजी अपना के स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये हेल्प करेगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट का भी मैंने अलग से क्लास बता दी है कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, मैं आपकी उसमें कितनी हेल्प करने वाली हूँ। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्लासेस को, तो क्लासेस मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है, मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ है इतने डेप्थ में, तो मैं आपको उतने अच्छे से शायद नहीं पढ़ा पाऊँगी। लेकिन एमसीक्यूज़ का मैंने बोला है, वो मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो रही है मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।